एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, तो जो नेचर में नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस, यानी नेचुरली वो अवेलेबल होते हैं, जिनका कोई भी सब्सटेंस जो कि नेचुरली अवेलेबल है, साथ में उनका एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं मिनरल। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनका डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, उनको हम बोलते हैं मिनरल। मिनरल्स अगर हम देखें तो पूरे स्पेस पे अगर हम देखें तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कोई ऐसे पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन होते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया होते हैं, वहीं पे ये ज़्यादा मिलते हैं। देखिए आपको अगर याद होगा तो हम लोग जब अपने प्रीवियस लेसन में हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम लोग डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था जहाँ पे प्लेटूज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्लेटूज में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे रॉक फॉर्मेशन ऐसे पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड मिनरल्स हो। मिनरल्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस की किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हमारे अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग मिनरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल फोर्सेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस में कोई भी ह्यूमन का कोई चेंज, ह्यूमन कोई मिनरल को नहीं बनाते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से वो फॉर्म होते हैं। अगर हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो कैसे कैसे वेरी करते हैं, कलर के बेसिस में, उनकी डेंसिटी के बेसिस में, हार्डनेस के बेसिस में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में, जैसे सॉल्युबिलिटी की कितने सॉल्युबल हैं या नहीं है। इस बेसिस में क्या होता है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट मिनरल्स को। रॉक्स जिनमें से हम मिनरल्स को लेते हैं उनको बोलते हैं आयरन ओर्स। तो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, यानी कि मिनरल्स जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो किस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक्स में से। तो ऐसे रॉक्स को हम बोलते हैं ओर्स, जैसे आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन हम ओर से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो तब हमें मिलता है आयरन। ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जिन रॉक्स से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उनको बोलते हैं ओर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखेंगे। देखिए देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, अगर देखें तो हम पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो 3000 तरीके के आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर उनके कंपोजिशन के बेसिस में देखें तो मिनरल्स को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मेटालिक, एक होते हैं नॉन मेटालिक। अब देखिए मेटालिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेरस, एक होते हैं नॉन फेरस। अब देखिए फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे मैग्नीज एक एग्जांपल बोल सकते हैं। और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है, विच डज नॉट कंटेन आयरन। एग्जाम्पल हम बात करें कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। अब देखिए कुछ ऐसे प्रेशियस मिनरल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये भी किसके अंदर आते हैं, ये भी नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इनमें ये मेटालिक मिनरल्स तो होते हैं बट इनमें आयरन नहीं होता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में देखें तो आगे जैसे लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, मार्बल है, तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप इसको रॉक से करते हैं। जैसे लाइमस्टोन आपको मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। ऐसे ही एनर्जी मिनरल्स आते हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं। ठीक है, बेसिकली कंपोजिशन के बेसिस में दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक। मेटालिक के अंदर दो टाइप के होते हैं, फेरस जिनमें आयरन होता है, दूसरे होते हैं नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता है। अब देखिए जो आयरन है, सॉरी, जो मिनरल्स होते हैं उनको किस तरह से माइन किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो मिनरल्स को अर्थ से निकालना, एक्सट्रैक्ट करने को हम बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, माइनिंग किसे बोलते हैं, टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है। एक होती है ड्रिलिंग, इसमें हम क्या करते हैं, वेल्स, मतलब हम लोग अर्थ को खोदते हैं बहुत अंदर तक खोदते हैं, इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। कॉरिंग होता है, इसमें हमें ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा डिग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो सरफेस पे ही अवेलेबल होते हैं। एक होती है ओपन कास्ट। अब देखिए क्या है जो मिनरल्स निकालने की टेक्निक है, एक होती है, इसमें देखिए अर्थ से जब हम निकालते हैं, देखिए एक होती है ओपन कास्ट। ओपन कास्ट माइनिंग होती है शैलो डेप्थ, यानी कि इसमें हम ज्यादा नीचे से हम खुदाई नहीं करते हैं, जो शैलो नॉर्मल डेप्थ है वहीं तक की खुदाई करते हैं। ओपन कास्ट में शाफ्ट या ग्रेटर डेप्थ जो होती है उसमें हम बहुत नीचे तक खुदाई करते हैं अर्थ की।
अब एक-एक करके ये इमेजेस के साथ हम समझेंगे कि कौन सी क्या है। अब देखिए हम ओपन कास्ट पहले माइनिंग देखेंगे। Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो देखिए दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एक है ओपन कास्ट, एक है शेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट में मैंने आपको बताया था कि शैलो डेप्थ तक हम लोग खुदाई करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमने इसमें देखिए कितना जो ऊपर की सरफेस लेयर है हमने इसको हटाया है। ज्यादा नीचे तो हमने खुदाई नहीं करी है क्योंकि हम लोग को एक पर्टिकुलर लेयर के बाद इजीली मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। सेकंड होती है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में आप देखिए ये जो इमेज है ये यहाँ से कनेक्टेड होता है। इसमें ये लोग डीप तक ये इसमें खुदाई करते हैं, फिर अंदर से देखिए इस तरह के टनल्स होते हैं, फिर यहाँ से वो लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ तक वो लोग जाते हैं। इसको बोलते हैं डीप बोर्स। ठीक है, इनको शाफ्ट्स बोलते हैं, इनको डीप बोर्स बोलते हैं, इसको भी आप शाफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये टनल्स टाइप होते हैं, इसके अंदर जाके लोग जो होते हैं वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। तो आई होप ये इमेजेस के साथ आपको क्लियर है कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या है, शाफ्ट माइनिंग क्या है। अब देखिए एक होती है ड्रिलिंग, एक होता है कोराइंग। तो ड्रिलिंग स्पेशली हम यूज करते हैं जब हम लोग डीप वेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली ड्रिलिंग किस चीज के लिए यूज होती है, ये होती है ऑफशोर माइनिंग, यानी कि कोस्टल एरियाज में या ऑफशोर कोस्टल एरियाज में जब हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालनी होती है ओशन से, तब हम इस चीज की टेक्निक का यूज करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है ड्रिलिंग। क्वारिंग ये है, क्वारिंग में क्या होता है कि जब सरफेस पे हमें ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं होती है, सरफेस पे ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे इसमें आप पत्थर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक से लाइमस्टोन लेके जा रहे हैं। तो देखिए ये होता है क्वारिंग। ठीक है, जिसमें हमें सरफेस को कुछ नहीं, ऊपर की बस एक लेयर निकालनी होती है एंड देन यू आर डन, आपको इजीली मिनरल्स मिल जाते हैं। दिस इज नोन एज क्वारिंग। जब डीप ऑफशोर आप ड्रिलिंग करते हैं तो ये इमेज में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ये मोस्टली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए होती है।